जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि पता है आपको, हमारी EMRS TGT मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रखी है, जिसमें मैं आपको 9 to 12 कंप्लीट बेसिक से कराने वाली हूँ। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आज हमारी 3rd क्लास है। मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कराया हुआ है। तो 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं एंड प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो वीडियो भी देख लेना, प्लेलिस्ट बन चुकी है इसी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें क्या दिया है, अब ये देखो स्टेटमेंट इतनी बड़ी है। ठीक है, मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है मतलब ये वीडियोस बनाने का, कि आपको ना क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कितने बड़े क्वेश्चन हैं, उनकी स्टेटमेंट कितनी बड़ी होती है, सोल्यूशन इतना सा होता है, उनको किस टाइप से देखना है, कैसे करना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मैं आपको मेन यहाँ पे यही सिखाने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि जिनका बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिन्होंने मतलब ऐसे ही मतलब कहते हैं ना कि भाई 10th होगी बस होगी पास हो गए, तो भाई उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। तो समझते जाओ, अगर पहले नहीं समझाना तो आज से सोच लो कि समझना स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में समझ ही एक नंबर दिलाएगी, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो चलेगा ही नहीं, ज़रूरी थोड़ा ना यही क्वेश्चन आ जाएगा उठ के। ठीक है, तो इसलिए मेरा मेन मोटिव है कि समझो आप। ठीक है, कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, सोल्यूशन इतना सा होगा बिल्कुल। अगर समझ गए ना तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया था, क्योंकि मेन ये इसी चैप्टर से ना आपके वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से कम 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, EMRS में लास्ट ईयर आए हुए थे, तो मैं आपको वो भी कराऊंगी क्वेश्चन कैसे आए थे। बट पहले बेसिक तो सीख लो, तभी तो हैंडल करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है, ये रहा। ठीक है, जो कि एक बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब बेलन के ऊपर रखा हुआ है। एक लकड़ी का क्या दे दिया, रॉकेट दे दिया, जो कि एक बेलन के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई, पूरे रॉकेट की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 26 सेंटीमीटर। जबकि शंकावल भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। लेकिन जो ये कोण दे दिया ना, जो ये कोण दिया है, इसकी हाइट कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये पूरी 26 है, इतनी ये 6 है, तो बेलन की कितनी हो जाएगी, इसको इसमें से माइनस कर दोगे ना, कितनी हो जाएगी, 20। थोड़ा दिमाग चला दिमाग में, मतलब दिमाग लगाया ना, ये 20 कैसे आया, क्योंकि पूरी दे रखी है और ये इतनी हाफ दे दी, तो बची हुई कितनी है, ये 26। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया, जबकि शंकावर भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंकावर भाग यानी कि कोण की बात करें, कि भाग के आधार का व्यास। अब इसका क्या दे दिया, कोण का क्या दे दिया, व्यास यानी कि डायमीटर कितना दे दिया, डायमीटर कितना दे दिया कोण का आपको इसमें, 5 सेंटीमीटर। ये रहा, देखो शंकावर भाग के आधार का व्यास कितना दे दिया, 5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। ठीक है, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 यानी कि 3/2। और ये हाइट समझ में आ गई ना, सिलेंडर की 20 कैसे आई, मैंने मतलब इसी में बता दिया, लिखा हुआ है। यदि शंकावर भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक भाग पर रॉकेट का रंगे जाने का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैं बताती हूँ क्या देखो ये स्टेटमेंट कुछ नहीं है। इस स्टेटमेंट में इसने क्या बोला है कि आपको एक क्या दे दिया, सिलेंडर दे दिया, उसके ऊपर क्या दे दिया, एक शंकु दे दिया यानी कि कोण दे दिया। ठीक है, कोण की जो हाइट है वो कितनी दे दी, 6, कंप्लीट हाइट कितनी दे दी, 26, तो बेलन की हाइट कितनी निकल जाएगी, 20। ठीक है, जो ये शंकु है ना, इसने बोला है शंकु को हम ऑरेंज कलर से करेंगे, यानी कि जो कोण है ना इसको ऑरेंज कलर करेंगे, एंड जो ये क्या बोलते हैं बेलन है, सिलेंडर है, इसको हम येलो कलर करेंगे। तो ये क्या फाइंड करवा रहा है हमसे, हमें ये कह रहा है अब इसमें ना हमें इसकी क्या दे रखी है, रेडियस एंड हाइट दोनों, मतलब दोनों चीज़ पता चल गई। अब ये कह रहा है कि ना भाई इनमें पेंट करना है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इनमें क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करना है, ऊपर वाले में क्या करना है, ऑरेंज कलर करना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऑरेंज कलर का एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो आप, ये क्या दे दी, एक टोपी टाइप में दे दी, यानी कि शंकु है ना, इसमें ऑरेंज कलर करना है। ठीक है, देखो जो मैं कलर कर रही हूँ ना, मतलब ऐसे करके इसमें ऑरेंज कलर होगा, ऐसे ही होगा ना। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें से ना जो बेलन का जो बेस निकल रहा है ना, वो उसी में जा रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से देखो, इसमें एक तो क्या हो गया,
कि ये टोपी होगी, शंकु हो गया ऊपर जो इसके रखा हुआ है। और एक इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, एक इसमें ना बेलन का जो बेस नहीं है वो इंक्लूड हो रहा है। लेकिन बेलन के बेस पे होगा तो कौन सा रंग, येलो, लेकिन वो इंक्लूड किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है। ध्यान से देखो, जो समझने वाली बात है ना, मैं यही है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब पहले तो इसका निकाल लो, शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड इसके बेस का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, यहाँ पे मैंने ये बनाया है शंकु, ऐसे ही होता है। ये इसका क्या होता है, पाई आर एल, क्योंकि कंप्लीट शंकु पे करना है ना कलर हमें ऑरेंज, एंड इसका क्या होता है, पाई आर, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका जो शंकु का टोटल सरफेस एरिया हो गया, जो मतलब इसने लिखा है ना, तो प्रत्येक रंग द्वारा भाग पर मतलब रंगे जाने वाले भाग का प्रत्येक का क्षेत्रफल का मतलब है कि इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो। ठीक है, ये लैंग्वेज भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पे लिखा है ना प्रत्येक रंग द्वारा, तो अलग अलग निकालने हैं, दोनों ऐड नहीं करने, मतलब इसका अलग इसका अलग। तो ये ऑरेंज कलर में ये दोनों आ गए। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, इसमें बेलन का ना बेस इंक्लूड हो रहा है ऊपर, क्योंकि बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो ऊपर वाला ये जा रहा है ना, ये शंकु के अंदर जा रहा है, कहने का मतलब है इसका एक हिस्सा, इसके ऊपर फिर इसकी ये यूँ मतलब टोपी लगा दो, ये शंकु लगा दो, कहने का समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा रही हूँ आपको, होप सो अच्छी लग रही होगी क्लास। तो ये तो पहले क्या ले लिया हमने कि यहाँ पे ये कैसे आया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया ऑरेंज रंग को कंप्लीट हम कलर कर रहे हैं। लेकिन इस ऑरेंज के अंदर ये बेलन का जो बेस है, नीचे वाला पार्ट है, इसमें कौन सा येलो कलर होना है, ये इंक्लूड हो रहा है, इसको तो बाहर निकालना पड़ेगा हमें। तो इसलिए यहाँ पे जो बेस है ना, सिलेंडर का बेस क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझने वाली चीज़ यही थी कि शंकु पे हमें कौन सा कलर करना है, ऑरेंज, लेकिन इसके अंदर आ रहा है बेलन, तो उस बेलन को तो बाहर निकाल लेंगे हम, बेलन के बेस को, तो उसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बन गया हमारा, कौन सा कलर आ गया, ऑरेंज कलर का एरिया। ठीक है, तो बाकी बस ये फॉर्मूला लगा रखा है, इसमें वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। और जो आर एल है, एल कैसे निकालोगे, अब हाइट दी हुई है कौन की कितनी, 6, डायमीटर कितना 2.5, इसको सोल्व करने के बाद 6.5 आ जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दो एंड यहाँ से ऑरेंज कलर का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऑरेंज का तो आ गया क्षेत्रफल, अब किसका निकालना है, बेलन का निकालना है। ये बेलन आ गया, अब बेलन का कैसे निकालोगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो रहा है बेलन में इंक्लूड, और दूसरा क्या एक तो इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, बेलन इंक्लूड हो रहा है, और एक क्या इंक्लूड हो रहा है, बेलन का ना नीचे वाला बेस इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाला तो शंकु के साथ चला गया ना, तो वो तो ऊपर उसके साथ चिपक गया, उस पर तो कलर होएगा ही नहीं, इसलिए उस पार्ट को भी निकाला था हमने वहाँ से। और इसमें वो इंक्लूड नहीं होगा, इसमें क्या इंक्लूड होगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया और एक ये क्या, इसके बेस का एरिया। तो यहाँ पे देखो यही लगाया हुआ है 2 पाई आर एच, इसके कर्व सरफेस एरिया एंड 1 सिर्फ एक ही बेस का लगाया, तो इसलिए आ गया पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से सिलेंडर की वैल्यू पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ से क्या निकल गया, ऑरेंज कलर एंड येलो कलर का अलग अलग क्षेत्रफल निकल गया, सरफेस एरिया निकल गया। सरफेस पे ही करेंगे ना, इसलिए देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया। अगर यहाँ वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो क्यूब आती है इसकी यूनिट भी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखो स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी, सोल्यूशन जब समझा हमने ढंग से तो कुछ भी नहीं था ना। तो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उससे भी आसान है, बस इनकी ना स्टेटमेंट थोड़ी सी वैसी दी हुई है घुमाने वाली। बस आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, तो ये क्वेश्चन कर और फॉर्मूले याद है। मतलब ये चैप्टर क्या है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रही है और आपको फॉर्मूले याद है, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्या दिया। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक बर्ड बाथ बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, ये रहा जैसा बनाया हुआ है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला, ये रहा दिख रहा होगा ये अर्धगोला, देखो मैंने बनाया भी हुआ है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो ये देखो, अब दिख गया। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दे दिया, इसको अच्छे से बना लेना, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं समझा अच्छा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धगोला पड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको। अब क्या दे दिया, बेलन की ऊंचाई कितनी दे दी, 1.45। अब इसकी पूरी हाइट दे दी एंड उसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर। तो इस पक्षी यानी कि जो बर्ड बाथ है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बताओ। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, ये जैसे जो है आपको डायग्राम दिखा रहा है, कैसा डायग्राम दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा भी आइडिया हो गया हो तो, किसका सिलेंडर दिख रहा है ना, तो ये चीज़ तो इसी में इंक्लूड हो रही है। तो अर्धगोले का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है कहने का। तो
थोड़ा सा देखो, मतलब ये चीज़ ना इसी में इंक्लूड हो रही है अगर देखो तो यहाँ पे क्या हम बेलन का टोटल सरफेस एरिया नहीं लगा सकते, क्या होता है 2 पाई आर प्लस में एच, ठीक है। या तो वो वैसे कर लो अगर थोड़ा सा समझ में आ गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर ना कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ले लो एंड अर्धगोला यानी कि जो हेमिस्फीयर का था वो 2 पाई, उसको सोल्व करने के बाद ये टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ही निकल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया था, तो बस उसके बाद वैल्यू पुट कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। होप सो आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी एंड समझ में भी आ रहा होगा कि ये वाले क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।